ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय भगवती। आज हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ बातें करेंगे। गुरु के लिए बहुत अच्छा शब्द दिया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, अर्थात गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के सदृश माना गया है। क्यों? तो ऋग्वेद के एवं यजुर्वेद के मंडल में कुछ मंत्र आ रहे हैं। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो विशेष प्रकार के ज्ञान का कारण है, जो सामान्य ज्ञान का भी कारण है, जो धैर्य रूप है, जो समस्त प्रजा के हृदय में रहकर उसके समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीर को मृत्यु होने पर भी अमर रहता है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। अगर ऐसी बातें जब साधक साधना मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे, योग मार्ग पे, ज्ञान मार्ग पे जब उद्यत होता है, उस समय उसे सांसारिक बातें एकाग्र होने नहीं देती। कभी कभी उसे ऐसा लगता है ये सब मैं व्यर्थ का कर रहा हूँ, लोग कमाने के लिए और मस्ती मौज करने के लिए उद्यत हो रहे हैं और मैं जो हूँ यहाँ पर बैठे बैठे ज्ञान की पुस्तकें लेके बैठा हूँ या योग के लिए बैठा हूँ या ध्यान के लिए बैठा हूँ, तो मैं व्यर्थ को जीवन को गवा रहा हूँ। ऐसा उसे बीच बीच में नए नए साधकों को ऐसा विचार आता है, तब वह धैर्यवान गुरु होता है जो अपने शिष्य को इस मार्ग पे प्रशस्त होने के लिए उसे संकल्पबद्ध करता है और उसकी त्रुटियों को सुधारता है। जैसे कि सुखारथिरसवा निवयन मनुष्या ने नियते विश्वभिरवा जिन इवाह हत प्रतिष्ठम जरंजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। गुरु श्रेष्ठ सारथी की तरह, जैसे एक श्रेष्ठ सारथी, एक वाहन चालक एक बिगड़ी हुई गाड़ी को अपने संचालन में लेके उसको सुचारू रूप से चलाता है, वह गुरु है इस संसार रूपी रथ को, घोड़ों को। जब हमारा मन अलग अलग विकारों से भर जाता है, तब गुरु उसमें से बाहर निकालता है। तो गुरु कैसा होना चाहिए, उस विषय में कहता हूँ। कुछ लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़े आडंबरवादी व्यक्तियों को भी गुरु मान लेते हैं और उनसे उन्हें कुछ भी मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो कभी कभी हमने देखा है कि गुरु भी उनको एक सामूहिक रूप में हजारों के पंडाल में बैठा कर और कुछ मंत्र दे देते हैं। ना साधक उस मंत्र का कुछ फायदा पाता है, ना उसको कुछ लाभ होता है, न उसको कोई ज्ञान मार्ग होता है, न वो साधना मार्ग पे प्रशस्त होता है, बेचारा भटक के रह जाता है। अर्थात गुरु कैसा होना चाहिए? तो एक गुरु होता है जो मार्गदर्शक होता है, एक उपदेशक गुरु होता है, एक मंत्रिक गुरु होता है जो आपको मंत्र देता है, एक गुरु शिक्षा देता है, एक गुरु व्यवसाय सिखाता है। अरे माता पिता तक गुरु हैं हमारे। तो जो हमारा पथ प्रदर्शक भी है, हमें मंत्र का भी ज्ञान दे रहा है,
हमें भटकाने से भी बचा रहा है, वह सच्चा गुरु होता है। जिस गुरु के पास जाकर आप बैठ सकते हैं, जिसके आंखों में आंखें डालकर आप अपनी बातें कर सकते हैं, जिसके पास आप जाके अपने प्रश्नों का निवारण पाते हैं, जो गुरु आपके संशयों का छेदन करने में समर्थ है, जो गुरु सनातन वैदिक परंपराओं को मान्य रखता है, जो गुरु परंपरा हमारे सनातन वैदिक धर्म से आया हुआ है, उसी के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार उसी देवताओं को और उसी सिद्धांतों को वो मान्य रखता है और अपने जीवन में भी उतारता है, वह गुरु श्रेष्ठ होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि गुरु कहते हैं कि भाई मुझे ही पूजो, वह बहुत गलत है, वह गुरु नहीं हो सकता। जो व्यक्ति की पूजा करने में और व्यक्ति की पूजा करवाने में मानता हो, वह गुरु नहीं हो सकता। गुरु उस अकाट, उस परमात्मा, उस विराट की पूजा करने में मानता हो और उसी के अनुसार उसकी साधना करता हो, उस साधना चतुष्टय को समझता हो, वही गुरु है। कुछ वैद साधक उसके अंदर में मुझे पूछते हैं कि वैदिक, तांत्रिक आदि अनेक प्रकार की साधनाएं, उनमें से किसका अधिकारी कौन है, ये हम कैसे निश्चित करें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह जानने की आवश्यकता है कि आपको क्या चाहिए। आपका जो गुरु होगा, वह आप अगर जो तंत्र में रुचि रखते हैं तो आपको तांत्रिक दीक्षा लेनी चाहिए। आपको वैदिक में इच्छा है, आप वैदिक दीक्षा लेनी चाहिए। ज्ञान मार्ग की उपासना करना चाहते हैं तो ज्ञान मार्ग की उपासना में ज्ञान मार्गी गुरु को आप चयन करिए। लेकिन इस जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। हम ये कहेंगे कि जिसका गुरु नहीं हुआ, उसका जीवन शुरू ही नहीं हुआ। गुरु आपने साधना पद्धतियों के भेद को समझाना चाहिए। कहते हैं कि याद रखिए कि जब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर वह एक तंत्र के अंतर्गत में नहीं आएंगे, तब तक जीवन का विकास नहीं होगा। और यह तभी संभव है जब आप साधना मार्ग पे आएंगे। क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं कि व्यक्ति सुनता कहाँ से है, तो कहते हैं हम कान से सुनते हैं। असंभव, आप कान से नहीं सुनते हैं, आप मन से सुनते हैं। कभी कभी आपके समक्ष 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका मन किसी और स्थान पर है, तो अंत में वह व्यक्ति बोलेंगे अरे भाई ये बात सुनी, तो आप कहेंगे नहीं मेरा ध्यान नहीं था, अर्थात आपका मन वहाँ नहीं था। इसके लिए आपके श्रवणेंद्रियों ने उसको श्राव्य नहीं किया, उसको सुना नहीं। अब सोचिए कि इसी तरह ऐसी कितनी बातें हैं जो एक गुरु के मार्फत आपको पता चल सकती है। आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, आपके सांसारिक धर्म क्या हैं, आपके सांसारिक कर्म क्या होने चाहिए, आपके जीवन की पद्धति क्या होनी चाहिए, आपके जीवन के लक्ष्य को आप कैसे पार करेंगे, यह सब बताने के लिए एक हमको गुरुत्व शक्ति अर्थात अपने से उच्च श्रेणी के व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको बताता है। मोक्ष साधनम सामम गृहा भक्तिरेव गरीयसी भक्ति ज्ञानाय कल्पते। तो जो ये सब बातों को समझाता है, चाहे वो मातृत्व शक्ति भगवती की उपासना हो, या पितृत्व शक्ति शिव की उपासना हो, या पालनकर्ता महाविष्णु की उपासना हो, या ब्रह्म ज्ञान रूपी गायत्री की उपासना हो, या शक्ति रूपी शाक्त रूपी
बल रूपी हनुमान जी की या भैरव जी की उपासना हो, कोई भी उपासना करें, लेकिन एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर है। और जो गुरु है वह आपको मार्गदर्शन करता है, तब जाके आपको पार पड़ते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, मिथक हैं, जो मेरे आपको फेसबुक पे आपको मिलेंगे कि जिसके द्वारा गुरु की विशेषताएं आपको समझ में आएंगी। यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाता हूँ, तो आप कृपया जो साधना मार्ग पे आते हैं वे आहार दोष से मुक्त हों, शरीर को स्वस्थ रखें, आलस्य से मुक्त हो जाएं, पुरुषार्थहीनता को त्याग दें, ईश्वर में श्रद्धा रखें, अपने समस्त कुतर्कों को नष्ट कर दें, धैर्यवान बने, निश्चय रूपी अपने मन को निश्चित मार्ग पे ले आएं, अपने संशयों को मिटा दें और वो संशय वाली बुद्धि को खत्म कर दें, अपने अंदर में सभी के लिए सहिष्णुता उत्पन्न करें, अपवित्रता का बिल्कुल त्याग कर दें। जैसे सवेरे उठकर बिना दांत मांजे भोजन कर लेना या कुछ खा लेना पी लेना, ये सब बातें, प्रसिद्धि से दूर रहें और अपने को श्रेष्ठ मानने की भावना को त्याग कर दें। आप जो भी हैं वो ईश्वर की कृपा से हैं ऐसा समझें और झूठे मान सम्मान की चाहना को त्याग दें। किसी के प्रति घृणा, द्वेष, निर्दयता, दुराग्रह ये सब ना रखें। अपने जल्दबाजी वाले स्वभाव को त्याग दें। दूसरे के दोष को देखना बंद कर दें। दूसरों की निंदा में, चर्चा में आप हिस्सा न लें और झूठी बाहरी वेशभूषा का त्याग कर दें। विवाद या शास्त्रार्थ जैसे फालतू विषय को लेके आप अपना समय नष्ट ना करें। शरीर के लिए आराम की चाह होनी चाहिए, लेकिन उसका अर्थ आप आलस्य नहीं होना चाहिए। झूठी विलासिता का त्याग करें। दूसरे की सेवा करने की वृत्ति को बढ़ाएं और जो है मनोरंजन का अर्थ अश्लीलता ना हो उसका त्याग कर दें। गलत व्यक्तियों के संग को त्याग कर दें। साधना में प्रतिकूलता लाएं। अनावश्यक साहित्य अध्ययन का त्याग कर दें। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, उसकी सेवा करें। शास्त्र और संतों के वचनों में विश्वास रखें और सर्वथा अपने कर्म के अंदर में अपने परिवार, अपना जीवन, अपने समाज के लिए अपने आश्रम आदि को ध्यान से देखें। यही मेरा आज का आपको उपदेश है और आगे आपको मार्गदर्शन यूट्यूब के मार्फत करते रहूँगा। आप मेरे आगे के विषय को जानने के लिए, समझने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एवं यूट्यूब के मार्फत से संपर्क में आएं। एक अच्छे समाज की रचना करें। हम एक अच्छे समाज की रचना में हमारा योगदान करें। यही मेरा एक बड़ा संकल्प है। आप जब यूट्यूब देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, जिसके वजह से हमारे इस ज्ञान यज्ञ के अंदर में एक आपका भी योगदान होगा। जय भगवती, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।